मैं कोई खतीब नहीं, कोई मुकर्रर नहीं हूँ, कोई ज़ाकिर नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म के हवाले से जो खुदावंद मुतआल और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कंधों पे जिम्मेदारियाँ आयद फरमाई हैं, उनको पूरा करना हत्तल मकदूर दुश्मन के मुकाबले में हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद का दिफा करना और होने वाली साजिशों से आपको आगाह करना, ये मैं समझता हूँ कि अगर हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन मुझ नाचीज़ की जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इस्लामी नज़राती कौंसिल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का आईनी इदारा है और पार्लियामेंट और सेनेट से ऊपर का इदारा है, उसमें इस वक्त पूरे पाकिस्तान के शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद की नुमाइंदगी का बोझ मुझ नाचीज़ के कंधों पर है। जहाँ कानून बनते हैं वो कानून नाफिज होते हैं, उन कानून की रोशनी में अगर वो सही बन गए तो हम नस्लों के मुहाफिज बन जाते हैं, और अगर गलत बन गए, सोए रहे, दिफा ना किया, परवाह ना की, तो कानून तो बन जाएगा लेकिन जो अभी पैदा भी नहीं हुए उनके कातिल भी कानून साज बन जाते हैं। तो इतनी हसासियत है, पाकिस्तान के 8 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी मुझ नाचीज़ के कंधों पर है। और फिर ये जो ज़ाकिरीन, अल्लाह इनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की, लेकिन इनके जो तकाजे हैं उनको भी सामने रखें। जी, मैं खुद आपके सामने यहाँ 2 घंटों से बैठा हूँ, अगर ना कोई ज़ाकिर खतीब मौलवी भी आके मजलिस में बैठता है जी, वो तो तौहीन समझता है। मैं खुद अज़ादारों के जूते सीधे करने वाला हूँ, इसलिए बैठता हूँ कि मैंने पहले सुनी सुनाई चीजें थी, वक्त नहीं मिलता था, जब कभी मौका मिलता है तो आके बैठता हूँ, देखता हूँ कि हमारा स्टेज बयान क्या कर रहा है। जी, मेरे इस भाई से इसलिए माजरत चाहता हूँ कि जी हमें वो रुबाई सुना और वो सुना। रुबाई सुनाना ऐन इबादत है, लेकिन उसके पीछे जो बीनें बज रही थी, उसके पीछे जो लंबी लंबी सुरें चल रही थी, उसके लिए कानून बन चुका है। इस वक्त मैं तुमको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, सुन्नियों के लिए भी, शियों के लिए भी, सुन्नियों के उन्नात खानों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे नाते पढ़ते हैं, और शियों के ज़ाकिरों खतीबों के लिए भी कि जो गानों की तर्जों पे इस तरह लंबी लंबी बीनें बजा बजा के वक्त जाया करते हैं आपका। इस बीनों में क्या था? जिक्र हुसैन के लफ्ज होते तो 100 दफा बयान किया जाता, खाली इतनी लंबी आवाजें लगा के ये कीमती वक्त जो इमाम हुसैन के जिक्र में बसर होना चाहिए था, वो शैतानी आवाजों में जाया किया जा रहा है। नहीं रुके आप लोग, तो अब हुकूमत ने कानून बना दिया है और अनकरीब ये कानून पार्लियामेंट से पास होके आ रहा है। जिस तरह अभी जाकिरों और बानियों को और खतीबों को पकड़ा जा रहा है ना, लंबी लंबी सुरों वालों को भी पकड़ा जाएगा कि ये कौम का वक्त क्यों बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है तो जाओ घर जाओ, पहले पढ़ के आओ, कुछ सनद सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर स्टेज पे आ सकोगे। आप लोगों को इंसाफ करना। एक शख्स 80 साल इल्म दीन पढ़ता पढ़ाता है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, और 1-2 सुरें सुना देता है तो वो सर पे उठा लो, जो पिछले साल की कसर पूरी करो। जी, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ चुका हो सकता। तो मेरे भाइयों जरा सोचो, जागो। ये इसमें बानियान आज अभी बता रहा था मुझे मलिक अंसर के मैंने फला जाकिर को जवाब दे दिया है, उसको मिन्नत की है कि तूने आज पढ़ने के लिए यहां नहीं आना। उसी जाकिर को 1 दिन पहले पूरा घंटा बिठा के मैंने समझाया था कि अपनी जबानों को कंट्रोल करो। जी, नहीं बाज आया। अब तौहीन रिसालत की 3-4 पर्चे दर्ज हो चुके हैं और अब छुपते फिर रहे हैं। क्या फायदा उस चीज का? क्या तुम्हारे घर में फजाइल आले मोहम्मद की कमी है? क्या तुम्हारे घर उजड़े हुए हैं जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद की नेमत से? क्या जरूरत है इधर उधर मुंह मारने की? जी, आले मोहम्मद के फजाइल, मौला अली रसूलुल्लाह का फरमान है कि या अली, मेरी उम्मत की एक कसीर तादाद इस वजह से जहन्नम में जाएगी कि मौलवी साहबान, आसान तर्जुमा कर दूं, मौलवी साहबान जो हैं वो तेरे फजाइल बयान करने में कोताही करेंगे।
फजाइल बयान करो, कम है हमारे पास फजाइल। सादा शुरू में मनकबत पढ़ो, किसी ने मना किया आपको? जरूर शैतानी आवाजों को दूध में पेशाब डाल के पीना, जरूर तैयब ताहिर जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में गाने वालों की तर्जों को डाल के दरमियान में कुरान पढ़ना हराम है। ये तो फिर फजाइल मोहम्मद आले मोहम्मद कुरान के बाद आते हैं। तो लिहाजा खुद भी सीखो और मुतवज्जी हो जाओ, जागो जागो जी। किधर गए सब विलायत वाले के ठेकेदार? विलायत 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 का शोर मचा। इस वक्त कितना जुल्म हो रहा है, किसी को पता है? सोए हुए तुम इस वक्त। स्कूल की किताबें जो आ रही हैं ना जी, जो तैयार, इस वक्त तक 200 किताबें मैं चेक कर चुका हूं रात दिन जाग जाग के। जंगे बद्र में अली का नाम मौजूद नहीं है। 70 काफिर मारे गए, 35 को मौला अली ने वासिल जहन्नम किया। अली का नाम नहीं है उसमें। जाग रहे हो कि किसी ने जिक्र किया स्टेज पे आके, किसी खतीब ने जी? जंगे ओहद में जुल्फकार के नारे लगाते हो, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। जंगे ओहद में अली के नारे लगाते हो। जो किताबें आपको पढ़ाने के लिए एक नया निसाब, मुत्तफिका निसाब, कौमी यकसा निसाब जो आपको दिया जा रहा है ना, उसमें जंगे ओहद में अली का नाम नहीं है। कोई है मुतवज्जे? खाली यहां नारे लगाओ, वाह हम खुश हो गए जी, मलिक साहब की खुशामद कर दो और पैसे लो, जाकिर साहब जेब में पैसे डाले और वो गए और बानी साहबान 2 नारे लगा के गए। वाह जी मजलिस के लिए गए थे। दुश्मन अटैक कर रहे, तुम सोए हुए, भंग पी के सोए हुए, नशा करके सोए हुए। कुछ जागो। जंगे खंदक क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जब अली को भेजा था जी, और जब अमर इब्न अब्दुवद्द को वासिल जहन्नम करके आए थे तो क्या फरमाया था कि ज़रबत अलीयन फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक खंदक के दिन की ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल जी। लेकिन जो तुम्हारे बच्चों के लिए जंगे खंदक लिखी गई है ना, उसमें ना अली का जाना, ना अली का आना, अली का नाम ही नहीं है। क्या जी? अली का नाम तक नहीं है उस किताब में। इस तरह जिक्र आले मोहम्मद को मिटाया जा रहा है। कहां हैं आप जी? 7वीं 8वीं तक किताबें में पढ़ चुका हूं, कहीं भी इमाम आशूर का जिक्र नहीं है। किसी ने भी करबला का तज़किरा नहीं किया। जिक्र हुसैन को मिटाने की जहरीली साजिशें की जा रही है। आंखें खोलो, जागो जागो, समझ आ गई? ये जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद जगाने के लिए, सुलाने के लिए नहीं है जी। कल जब दुश्मन वार कर फिर चीखोगे जी ये हो गया वो, आज क्यों नहीं चीखते जी? आज कहां मर गए सारे खतीब? वो विलायत अली के ठेकेदार। पता है विलायत की अजमत कितनी ही है? आज विलायत अली का नाम और निशान मिटाया जा रहा है और सब चुप हैं, किसी को पता ही नहीं, किसी को परवाह नहीं कि दुश्मन हम पे कितना बड़ा हमला कर रहा है, कर चुका है। यार जागो, कहां सोए हुए हो? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तो इरशाद फरमाते हैं कि हमारा शिया हर वक्त हालात हाजरा पे नजर रखता है, हर लम्हा बाखबर रहता है कि क्या साजिश हो रही है, क्या नहीं हो रही। ये मजलिस नहीं है। आज इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन है। कैसे इमाम के तज़किरे नहीं है? इस इमाम के हालात जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारना सीखो कि इमाम ने किस दौर में जिंदगी गुजारी और आज के हालात और उस वक्त के हालात में कितना तनासुब पाया जाता है। उस निस्बत को जोड़ के देखो कि इमाम अली नकी ने कैसे। अभी मेरे भाई, क्या नाम था खतीब साहब का? नहीं, पहले रिजवी साहब, अब्बास रिज, उन्होंने रिवायत पढ़ी, मैंने उनकी तस्हीह की कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल 5 माह की उम्र में यतीम हुए थे। उन्होंने 8 साल पढ़ा ना जी।
6 साल 5 माह, खुद सोच लो। वो इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया बाजार है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते दुनिया सूकुन, ये बाजार है, बाजार। राबिहा फीहा कौमुन, एक कौम इसमें बहुत बड़ा मुनाफा ले गई, व खासिर आखरून, बाकी सारे नुकसान में रहे। फायदा उठाने वाले कौन हैं? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, खुदा कसम खा के कह रहा है कि यकीनन इंसान घाटे और खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो घाटे में नहीं है, जो अली वाले हैं, जो मोमिन हैं, जो कुल्ले ईमान के मानने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, वह आमिलुस सालिहात, जब अली की नेमत उज़्मा विलायत की सूरत में अल्लाह ने हमें अता कर दी है, तो उस पर कोई इमारत भी खड़ी करो अमल की, और वो आमिलुस सालिहात की इमारत है।